निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के तीसरे और चौथे बैच का प्रशिक्षण बीआरसी रानीपुर पर संपन्न हुआ। निपुण भारत अपनाएंगे, निपुण प्रदेश बनाएंगे का भाव लेकर शिक्षकों ने 4 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा किया। खंड शिक्षा अधिकारी श्री संजीव कुमार सिंह जी ने कहा कि ब्लॉक के सभी विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए सभी शिक्षक पूरे मनोयोग से 22 सप्ताह के कैलेंडर के अनुसार शिक्षण कार्य और गतिविधि करें। रानीपुर ब्लॉक के संदर्भदाता श्री धर्मराज चौहान, श्री स्वामीनाथ चौहान, श्री सुरेंद्र चौहान और श्री हरिकेश राम जी ने कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए जिससे निपुण भारत लक्ष्य प्राप्त किया जाए को विस्तृत रूप से शिक्षकों को समझाया और प्रशिक्षित किया। गुलशन है जिसके दम से रस के बिना हमारा सारे कार्य करना, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रेल खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट के माध्यम से सीखना इत्यादि कार्य आप अपने विद्यालयों में या इसके अतिरिक्त भी आप अपने कार्य माध्यम से आपकी कक्षा के बच्चे जो है सीखते हैं। अंतिम जो है सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित। हाँ, वो नहीं सीख पाए। कोई और कारण बताइए जो ये बच्चों की पढ़ाई में प्रभाव कोरोना ने डायरेक्टली डाला हो। पहला तो आप बताएं कि शिक्षक और छात्र का संबंध ही टूट गया। दूसरा क्या हुआ इस कोरोना से डायरेक्टली प्रभाव बताइए, प्रभाव क्या? हाँ, एक ये भी है कि अधिगम स्तर पिछड़ गया, यानी जो बच्चा कक्षा 2 में गया, ये चीज ये देखने को मिला कोरोना से। आप देखे होंगे यहाँ तक कि बीए की पढ़ाई, एमए की पढ़ाई, यानी छोटे बच्चों की पढ़ाई भी इससे प्रभावशाली हुई कि जो अनुभव की अभिव्यक्ति कैसे होगी? चित्र के माध्यम से। अनुभव की अभिव्यक्ति कैसे होगी? प्रतीक के माध्यम से। यानी जो छोटा बच्चा है वो गणित सीखने के दौरान किसी भी चीज को देखकर, छूकर उसकी अभिव्यक्ति कैसे करता है, उसके लिए 3 तरीके हैं। बोलकर, भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति करना, चित्र को देखकर अभिव्यक्ति, चित्र दिखाकर अभिव्यक्ति करना, या उसका प्रतीक दिखाकर अभिव्यक्ति करना। अब जैसे मान लो हमने ये दिखाया, अगर देखिए ये एकदम साफ ही करके बताया जा रहा है कि जो बच्चा है वो किसी वस्तु को देखता है, अनुभव देखता है, उसको छूता है, स्पर्श करता है, तो छुई हुई वस्तु को, देखी हुई वस्तु को, स्पर्श की हुई वस्तु को किस तरह व्याख्या करता है, तो उसकी व्याख्या के 3 तरीके हैं। या तो अपने भाषा से व्याख्या करें, या तो चित्र को दिखाकर व्याख्या करें, या तो प्रतीक से। टेस्ट क्विज कराया गया। इसके बाद डीओ सर द्वारा निपुण भारत मिशन के महत्व एवं उसे कैसे क्रियान्वित
किया जाए पर प्रकाश डाला गया। प्रथम सत्र हमारा परिचय का रहा। प्रशिक्षण की शुरुआत में सर्वप्रथम संदर्भदाता श्री धर्मराज चौहान जी ने स्वयं का परिचय देते हुए सभी प्रतिभागियों से क्रमवार अपना परिचय देने एवं विद्यालय पर किए जाने वाला कोई एक नवाचार बताने को कहा। सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक अपना परिचय एवं नवाचार साझा किया, जिससे छात्र उपस्थिति, छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति, बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाए रखने एवं सफल संप्रेषण से संबंधित नवाचारों से लाभान्वित हुए। इस समय जो अध्यापकों की ट्रेनिंग चल रही है, ये मिशन निपुण भारत के अंतर्गत संचालित है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा 1, 2, 3 और बाल वाटिका के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 25-26 शैक्षिक सत्र तक जो निर्धारित लक्ष्य हैं कक्षा 1, 2, 3 और बाल वाटिका के लिए वो पूर्ण कर लिए जाएँ, जिसके क्रम में सभी अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सिलेबस को किस तरीके से पूर्ण करें और किस तरह से निपुण भारत लक्ष्य की जो तालिका है, जो दक्षता सूची है और जो आकलन प्रपत्र है, उस पर किस तरह से काम करें ताकि हम अपने यथेष्ट को आगे के 3-4 सालों में पूर्ण कर सकें। निपुण भारत लक्ष्य के तहत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? इस समय निपुण भारत लक्ष्य के अंतर्गत हर विद्यालयों पर सर्वप्रथम निपुण भारत लक्ष्य, तालिका, दक्षता सूची और आकलन पंजिका व्यवस्था की जा रही है कि हर शिक्षण कक्ष में उपलब्ध हो और इसी के आधार पर भाषा शिक्षण का कार्य और गणित शिक्षण का कार्य किया जाए। साथ ही साथ दीक्षा ऐप और रीड अलॉन्ग ऐप का क्लासेस में प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ जो हमारे ARPs हैं और बाद में टीचर्स को भी ये मौका दिया जाएगा कि जब ये शिक्षण कार्य कर लेंगे तो निपुण भारत ऐप जो है उसके द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाना है। और इस समय क्योंकि सितंबर माह शुरू होने वाला है तो जुलाई, अगस्त और 15 जून से क्लासेस चल रहे थे, तो जून, जुलाई, अगस्त में जो आकलन हुआ है और इसके आधार जो शैक्षणिक कार्य हुआ उसके आधार पर सितंबर माह में बच्चों का त्रैमासिक आकलन होगा। इसके साथ ही जो इस समय चल रहा था विद्यालयों में कार्य, वो था 12 सप्ताह का कार्यक्रम और 22 सप्ताह का कार्यक्रम। 12 सप्ताह का कार्यक्रम जो था वो बाल वाटिका के लिए कह सकते हैं था, कक्षा 1 के लिए था, जो अब समाप्ति की तरफ है। अब आकलन केवल बाकी है जो सितंबर माह में होगा। 22 सप्ताह का कार्यक्रम मार्च के लास्ट तक चलेगा, जिसमें निपुण भारत लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना है उसके लिए प्रतिदिन के लिए समय सारणी और शिक्षण अवधि के साथ साथ कार्य भी निर्धारित है और इसी के आधार पर कार्य किया जाना है। ये कार्यक्रम चल रहा है।